नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रार्थना हमेशा रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए। जैसे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप करिए। आज का विषय है, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने एक घोषणा की है कि इतिहास की टेक्स्ट बुक से मुगल हिस्ट्री के कुछ अंश निकाले जाएंगे। शब्द हैं कुछ अंश। जैसा कि मैंने एनसीईआरटी के डायरेक्टर की बात सुनी कि ऐसा नहीं है कि सारे मुगलों का इतिहास बिल्कुल से निकाला जा रहा है। कुछ अंश जिसमें उनको ग्लोरीफाई किया है, जिसमें उनके बारे में गलत तथ्य बताए गए हैं, उन तथ्यों को निकाला जाएगा। और कुछ ऐसे तथ्य जो शामिल नहीं किए गए हमारे इतिहास में, उनको शामिल किया जाएगा। अब जब से ये घोषणा हुई है तो सोशल मीडिया पे साथियों लोग तरह तरह के तंज कस रहे हैं। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि साहब वो महाराणा प्रताप ने किससे युद्ध किया, अब क्या बताओगे, किससे किया? भाई ऐसा नहीं है। बताया जाएगा कि महाराणा प्रताप का अकबर से युद्ध हुआ था, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि औरंगजेब या अकबर या बाबर महान शासक थे। मैं आपको बताऊं, अपनी बचपन की बात बताऊं कि बचपन में जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि महमूद आप गजनी से सीखो कि प्रयास कैसे किया जाता है। वाह वाह, कि प्रयास कैसे किया जाता है कि 17 बार उसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और उसके बाद वो सफल हुआ और लूट के ले गया। उस लुटेरे की, जिसकी कि अफगानिस्तान में कब्र भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे, किस गली मोहल्ले में था ये नहीं आपको पता लगेगा। उसको ग्लोरीफाई यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर, मदरसा छाप, जो मौलाना आज़ाद वगैरह टाइप के लोग थे, उन्होंने ऐसे शब्द उनके बारे में कहे कि उनसे सीखो कि प्रयास कैसे किया जाए। हम लोग प्रभावित हो जाते थे बतौर बच्चे कि अरे भाई 17 बार उसने आक्रमण किया। ऐसा कर कर के युवाओं बच्चों के मन में मुगलों के प्रति आदर और अपने देश के प्रति अनादर, अपने देश के महापुरुषों के प्रति, शिवाजी के प्रति, सबके प्रति एक वैसा भाव कि ये तो बड़े इनसिग्निफिकेंट थे। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया। कुछ ऐसा था, कुछ हमारी कमियां थी कि हमारी कमियां ये थी कि हमारे इतिहासकार दक्षिणपंथी तो होते नहीं थे, तो या तो विदेशी लिखेगा। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होता है कि किसी देश का इतिहास कोई दूसरे देश का आदमी लिखे और उस पर क्रेडिबल एविडेंस दिया जाए कि ये सब अमेरिकन ने लिखा है, जर्मन ने लिखा है, ब्रिटिश ने लिखा है, इतिहासकार ने। तो इस तरह से उसको क्रेडिबल बनाया गया क्योंकि हमारे मन में गुलामी थी कि ब्रिटिश की बात तो सही होगी, अमेरिकन की बात तो सही होगी। और ये करके वामपंथी एजेंडे के तहत हमारा सारा इतिहास गायब कर दिया गया। हम लोग जब छोटे थे तो हमें वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, चंद्रगुप्त, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, ये सब पढ़ाए ही नहीं जाते थे। विक्रमादित्य, ये सब पढ़ाए नहीं जाते थे। एक एक बच्चे को याद रहता था कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर जहांगीर, जहांगीर शाहजहां, औरंगजेब। देखिए मैंने कितनी जल्दी आपसे कह दिया। अभी मुझसे कहा जाए बाकी आप सारे राजाओं के एकदम से बताइए तो मैं रुक रुक के बताऊंगा। मैं तो रुक रुक के बताऊंगा, बाकी बता ही नहीं पाएंगे। ये इस देश के साथ हुआ, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। आप ये बात बताइए कि सऊदी अरब में जो इतिहास पढ़ाया जाएगा तो सऊदी का ही तो पढ़ाया जाएगा कि भारत का पढ़ाया जाएगा? आप ये बताइए। तो भारत में भैया सऊदी से आए हुए लोगों का इतिहास क्यों पढ़ाया जाएगा? और मैंने देखा कि जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, मैं मुसलमान किसी को नहीं कहता, भारत में कोई मुसलमान नहीं है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। इनका आप स्टॉकहोम सिंड्रोम देखिए। इन्हीं को मार काट बलात्कार करके फोर्सबली कन्वर्ट किया गया और आज यही तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया पे। अरे मुगल बहुत महान थे, टीपू सुल्तान जैसा, जिसकी तलवार पे था काफिरों की गर्दन काटनी है। आज उसको वही लोग जो टीपू के समय में हिंदू होंगे, विशुद्ध हिंदू होंगे, मंदिर के हो सकता है पुजारी हों, वो कहते हैं टीपू बड़ा बढ़िया आदमी था, स्वतंत्रता सेनानी था। आज भी साथियों मैंने जगह जगह देखा ये टॉन्ट करते हुए। और इस टॉन्ट में केवल वही लोग नहीं हैं, कन्वर्टेड हिंदू ही नहीं है,
आपके मेन हिंदू भी हैं आजकल, जो कुछ चंद पैसे लेकर या वामपंथी एजेंडे के तहत इस तरीके की बुराई करते हैं। अब आप बताइए, हमारा देश 10,000 साल की सनातन संस्कृति, हम अपनी संस्कृति की बात ना करें, वो आपने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। हम अपने इतिहास की बात ना करें, हम अपने महापुरुषों की बात ना करें। ये कौन सा न्याय हुआ भाई? और अब अगर हमारी सरकार ऐसी है जो कम से कम न्याय ये करे कि हमारे देश का असली इतिहास अपने बच्चों को बताए, तो आप कहने गलत है। हमें लुटेरों का इतिहास पढ़ाना चाहिए, जिन्होंने हत्या, लूटपाट, बलात्कार किए, उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। अरे भाई, आप अंग्रेज चले गए तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, अपने अवशेष नहीं छोड़ गए, अपने लोग नहीं छोड़ गए। लेकिन जो मुगल है वो तो चले भले गए हो, लेकिन वो तो कन्वर्ट करा के चले गए। अब उनके जो कन्वर्टेड एजेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई देश का पुराना इतिहास गलत है, सब कुछ गलत है, यहाँ के राजा बड़े खराब थे, उनकी वजह से लुटेरों को आना पड़ा भारत को। आप जरा देखिए, उस अरब में एक दीवार नहीं बना पाए, और इसी देश के कलाकारों से कुछ 2-4 कलाकृतियां मॉडिफाई कर दी, बनाई नहीं, मॉडिफाई कर दी, मंदिर तोड़ के मॉडिफाई कर दिए, तो कह दिया ये तो उन्होंने बनाए। कैसे बताओगे ताजमहल किसने बनाया? साथियों, इस अन्याय का प्रतिरोध आप सबको करना है। जैसे एक जमाने में जब इन सब लोगों ने नाम बदले, अकबर, बाबर, सब ने, कोई कुछ नहीं बोला। आज अगर 2 जगह का नाम बदल दो तो आप कहने लगते हो कि अरे भाई साहब, नाम बदलने से क्या होगा? तो भैया, अकबर, बाबर, औरंगजेब ने इतने नाम कैसे बदल दिए? हमारे देश में सड़कों तक के नाम बदल दिए, नदी पहाड़ों के नहीं बदल पाए। तो इसलिए इस अन्याय को समाप्त करिए। देश का इतिहास और संस्कृति जब बची रहती है तभी देश बचा रहता है, तभी सभ्यताएं बची रहती हैं। और भारत एक ऐसी सभ्यता है जो ना कभी खत्म हुई, ना कभी खत्म होगी। जय हिंद, जय भारत।